अस्सलामुअलैकुम बच्चों, नज़्म सब्ज़ी वाला पढ़ रहे थे हम। हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। पहले हम लफ्ज़ पढ़ेंगे। कुछ, पैसे, आवाज़, आज, ठीक। अब इन अल्फाज से हमें खाली जगहों को मुकम्मल करना है। ये सारी खाली जगह हमारे सबक में आ चुकी हैं, पूरे जुमले। उन जुमलों में से एक एक लफ्ज़, जो लफ्ज़ गायब है, हमें वो लफ्ज़ चुनकर इन खाली जगहों में लिखना है। नंबर 1, हर घर पर डैश लगाई। क्या लगाई? कुछ लगाई, पैसे लगाई, आवाज़ लगाई, आज लगाई या ठीक लगाई। आवाज़ लगाई है ना, हर घर पर आवाज़ लगाई। सब्ज़ी ले लो, सब्ज़ी ले लो, है ना यहाँ पर आवाज़। यहाँ पर हम लिखेंगे आवाज़, और सब बच्चे से आवाज़ कहेंगे, आवाज़ कोई नहीं कहेगा, ठीक है। नंबर 2, क्यों नहीं लाए डैश करेले। कुछ करेले, पैसे करेले, आज करेले या ठीक करेले। सीता बोली सब्जी वाले, क्यों नहीं लाए आज करेले। क्या है, क्या आएगा यहाँ पर? आज। तो आज पर सही का निशान लगाएंगे और दूसरी खाली जगह में लिखेंगे आज, ठीक है। नंबर 3, लाओ मुझे डैश आलू दे दो। कुछ आलू दे दो, पैसे आलू दे दो या ठीक आलू दे दो। लाओ मुझे कुछ आलू दे दो। क्या है यहाँ पर? कुछ। तो कुछ पर सही का निशान लगाएंगे और तीसरी खाली जगह में लिख देंगे कुछ, ठीक है। नंबर 4, कोई बोला डैश से तोलो। पैसे से तोलो या ठीक से तोलो। कोई बोला ठीक से तोलो, है ना। तो ठीक पर सही का निशान लगाएंगे और चौथी खाली जगह ठीक। नंबर 5, लो ये अपने डैश ले लो। एक ही लफ्ज़ बचा है हमारा, पैसे। लो ये अपने पैसे ले लो, ठीक है। पैसे हम आज के ज़माने में रुपए के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हर घर पर आवाज़ लगाई, क्यों नहीं लाए आज करेले। लाओ मुझे कुछ आलू दे दो। कोई बोला ठीक से तोलो। लो ये अपने पैसे ले लो, ठीक है। अगला सवाल, नज़्म की मदद से हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। यानी कि इधर हमें कुछ नज़्म के मिसरे दे रखे हैं और इधर दूसरे मिसरे। हमें सही मिसरे को उसके सामने वाले मिसरे से मिलाना है कि किस लाइन के बाद कौन सी लाइन आई थी। जैसे सब्ज़ी वाला सब्ज़ी लाया, इसके बाद क्या आया था? क्यों नहीं लाया आज करेले, थोड़ा सा धनिया भी डालो, सब्ज़ी ले लो, सब्ज़ी ले लो, लो ये अपने पैसे ले लो या हरी मुलायम भिंडी गोभी। सब्ज़ी वाला सब्ज़ी लाया, सब्ज़ी ले लो, सब्ज़ी ले लो, ठीक है। यानी कि नंबर 1 को मिलाना है नंबर 3 से, ठीक है। हम स्केल से नंबर 1 को नंबर 3 से मिला देंगे, ठीक है। नंबर 2, मेथी पालक बैगन तोरी। क्यों नहीं लाए आज करेले, थोड़ा सा धनिया भी डालो, लो ये अपने पैसे ले लो या हरी मुलायम भिंडी गोभी। ढूंढते हैं हमारी नज़्म में, मेथी पालक बैगन तोरी हरी मुलायम भिंडी गोभी। तो नंबर 2 नंबर 5 के पास जाएगा, ठीक है। नंबर 3, सीता बोली सब्जी वाले, क्यों नहीं लाए आज करेले। या थोड़ा सा धनिया भी डालो या लो ये अपने पैसे ले लो। सीता बोली सब्जी वाले, क्यों नहीं लाए आज करेले। तो फिर क्यों नहीं लाए आज करेले, ये रहा। हम नंबर 3 को नंबर 1 से मिला देंगे, ठीक है। कोई बोला ठीक से तोलो, थोड़ा सा धनिया भी डालो या फिर लो ये अपने पैसे ले लो। थोड़ा सा धनिया भी डालो, है ना। कोई बोला ठीक से तोलो, थोड़ा सा धनिया भी डालो। नंबर 4 को नंबर
2 से, ठीक है। अब आखिरी नंबर 5, मिर्चें और अदरक भी दे दो, लो ये अपने पैसे ले लो। देखेंगे यहाँ पर, मिर्चें और अदरक भी दे दो, लो ये अपने पैसे ले लो, बिल्कुल सही है। तो हमारा नंबर 5 नंबर 4 से मिलेगा, ठीक है। एक बार दोहराते हैं, सब्जी वाला सब्जी लाया, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, मेथी पालक बैगन तोरी, हरी मुलायम भिंडी गोभी, सीता बोली सब्जी वाले, क्यों नहीं लाए आज करेले, कोई बोला ठीक से तोलो, थोड़ा सा धनिया भी डालो, मिर्चें और अदरक भी दे दो, लो ये अपने पैसे ले लो। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सब्जियों के नाम उनके रंगों से मिलाइए, यानी कि इधर हमें सब्जियों के नाम दे रखे हैं और इस तरफ हमें दे रखे हैं रंगों के नाम। हमें कौन सी सब्जी किस रंग की होती है उससे मिलान करना है। सबसे पहले है टमाटर। अब बताइए बच्चों, ये रहा टमाटर, कौन से रंग का है ये? लाल, ये रहा लाल, ठीक है। नंबर 3 पर तो टमाटर को हम किससे मिलाएंगे? लाल रंग से, क्योंकि टमाटर कौन से रंग का होता है? लाल रंग का। नंबर 2 है मूली। मूली कौन से रंग की होती है? सफ़ेद, है ना। कौन से नंबर पर लिखा है सफ़ेद? नंबर 1 पर। तो मूली को, नंबर 2 को नंबर 1 से, मूली को सफ़ेद से मिला देंगे। नंबर 3 भिंडी। भिंडी कौन से रंग की होती है? हरे रंग की। कहाँ है हरा रंग? नंबर 4 पर, ठीक है। भिंडी को मिलाएंगे हरे रंग से, यानी हरा। अगला है बैगन। बैगन कौन से रंग का होता है? नीला या फिर खाकी? नीला, है ना, या नीला होता है या फिर पर्पल होता है थोड़ा सा। तो हम यहाँ पर नीला, नीला से मिलान करेंगे बैगन का। नंबर 5 आलू, और खाकी ही रह गया है हमारा। तो आलू कौन से रंग का होता है? खाकी कहेंगे इसे, ब्राउन यानी खाकी। खाकी खाक से बना है, खाक कहते हैं मिट्टी को। मिट्टी किस रंग की होती है? मिट्टी ब्राउन रंग की होती है। इसी तरह से खाक से बना है खाकी, यानी ब्राउन कलर। आलू को मिलाएंगे खाकी से। सब बच्चे ये मिलान वाला काम स्केल की मदद से ही करेंगे, कोई भी बच्चा बिना स्केल के नहीं करेगा, ठीक है। अगला सवाल, नीचे दी हुई सब्जियों के नाम लिखिए। हमें बस इन सब्जियों के नाम लिखने हैं। पहली सब्जी का नाम क्या है? गोभी। ये कौन सी गोभी है? फूल गोभी। तो हम यहाँ पर फूल गोभी भी लिख सकते हैं और सिर्फ गोभी भी लिख सकते हैं। फूल गोभी, ठीक है। नंबर 2 क्या है? ये मिर्च। लाल मिर्च भी होती है और हरी मिर्च भी होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे लाल मिर्च। नंबर 2 बेटा, नंबर 1 के आगे नंबर 2 यहाँ पर है। हमारी उर्दू इस तरफ से चलती है, हमने गलती से नीचे लिख दिया है। नंबर 1 के बाद नंबर 2 क्या है? बैगन, ठीक है। नंबर 3 हमने लिख लिया है लाल मिर्च। नंबर 4 भिंडी। नंबर 5 टमाटर। नंबर 6 क्या है? ये चुकंदर। नंबर 7 अदरक। और नंबर 8 करेला। 2 हैं तो हम करेले भी लिख सकते हैं, 1 है तो हम करेला लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों करेले। आगे बढ़ते हैं। सोचिए और बताइए। सवाल नंबर 1, नज़्म में दी गई सब्जियों के अलावा आप और किन सब्जियों के नाम जानते हैं? अब नज़्म में जितनी भी सब्जियां आई हैं उन सब्जियों के अलावा हमें और दूसरी सब्जियों के नाम बताने हैं। सोचिए, खीरा होता है ना, इस नज़्म में खीरा नहीं आया है, और मटर नहीं आई है। सब इस नज़्म में मटर का नाम नहीं आया है।
और इसके अलावा टिंडे हैं, टिंडों के नाम भी नहीं आए हैं इसमें। इसके अलावा और भी सब्जियां हैं जिनके नाम इस नज़्म में नहीं आए हैं, हमें सोचना है और हम घर पे जिससे भी पढ़ते हैं उसे हमें बताना है, ठीक है। सवाल नंबर 2, कौन सी सब्जियां कच्ची भी खाई जा सकती हैं? बच्चों कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं? जैसे कि गाजर, मिर्चें, लीमू, धनिया, टमाटर, मूली, ये सभी सब्जियां हम कच्ची भी खा सकते हैं। इसके अलावा करेला है जिसका हम जूस पीते हैं, है ना। तो बहुत कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम पकाकर ही खाते हैं, जैसे आलू है और चुकंदर है, सॉरी चुकंदर को भी हम कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं। मेथी है, तोरी है, ये सभी सब्जियां हम पकाकर खाते हैं। और कच्ची सब्जियां जैसे कि गाजर, मूली, टमाटर, नींबू, धनिया, ये सब कच्ची सब्जियां हैं जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं। सवाल नंबर 3, पत्ते वाली सब्जियों के नाम बताइए। बच्चों पत्ते वाली सब्जियां जैसे कि पालक है, इसमें पत्ते होते हैं, और धनिया है, धनिया में भी पत्ते होते हैं, और मेथी है, मेथी में भी पत्ते होते हैं। इसके अलावा गोभी है, पत्ता गोभी, जिसमें पत्ते होते हैं, ठीक है। तो ये पत्ते वाली सब्जियों के नाम हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और सब्ज़ी का नाम याद आता है तो वो भी आप बता सकते हैं। नंबर 4, अपनी पसंद की सब्जियों के नाम बताइए। बच्चों सबकी पसंद अलग होती है, आपके पसंद की जो 2 सब्जियां हैं उन सब्जियों के जितनी भी सब्जियां हैं आपके पसंद की, उन सब्जियों के आपको नाम बताने हैं। अगला सवाल, खुश खत लिखिए। खुश खत लिखिए मतलब बहुत ही अच्छी लिखावट में जो अल्फाज हमें दिए गए हैं उनको आगे लाइन में लिखना है। जैसे कि नंबर 1 सब्ज़ी, नंबर 2 टमाटर, नंबर 3 चुकंदर, नंबर 5 करेले, नंबर 6 धनिया, सॉरी 5 है बच्चों, 1 2 3 4 5, सब्ज़ी, टमाटर, चुकंदर, करेले, धनिया। इन पांचों के नाम हमें आगे आगे साफ साफ अच्छी अच्छी लिखावट में लिखने हैं। अब बच्चों अगले काम की तरफ बढ़ते हैं, हमारा कॉपी का काम। सबक 4 सब्जी वाला, आज की तारीख डालेंगे, सरगर्मी है हमारी, या सरगर्मी हम कहते हैं एक्टिविटी को। हमें एक एक्टिविटी करनी है। हमारा सवाल है कच्ची और पका कर खाने वाली सब्जियों के नाम लिखिए और तस्वीर बनाइए। हमें जो कच्ची खाने वाली सब्जियां हैं और जो पका कर खाने वाली सब्जियां हैं, 5 कच्ची खाने वाली सब्जियों के नाम लिखने हैं और तस्वीर बनानी है, और 5 पकाकर खाने वाली सब्जियों के नाम लिखने हैं और उनकी तस्वीर बनाने हैं। मैंने एक एग्जाम्पल यानी कि एक मिसाल दी है आपको। कच्ची खाने वाली सब्जियां, खीरा, यहाँ हमने खीरा लिख दिया, ये कच्ची खाने वाली सब्जियां हैं, सब्ज़ी है। इसी तरह 5 कच्ची खाने वाली सब्जियों के नाम लिखने हैं। अगला है पका कर खाने वाली सब्जियां, नंबर 1 बैगन, ऐसे ही 4 और तस्वीरें बनानी हैं और उनके नाम लिखने हैं। 5 तस्वीरें जो हम पका कर खाते हैं उन सब्जियों की, और 5 तस्वीरें जो हम कच्ची सब्जियां खा सकते हैं उनकी, और उनके नाम भी लिखने हैं। ठीक है बच्चों, आज का काम बस इतना ही। अगली क्लास में हम अपना अगला सबक शुरू कर देंगे। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम।